आपके द्वार आऊँगा, एक एक व्यक्ति से मिलूँगा, और आप लोगों का अगर पूर्ण रूप से हमें सहयोग मिलेगा और आप लोग अगर आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग की गारंटी हमें मिलेगी, तो हम निश्चित रूप से आम जनमानस में एक बेहतर तैयारी के साथ चुनाव में आएंगे। और लौखा विधानसभा अनेकों पार्टी आती है, अनेकों सिंबल मिलता है, अनेकों लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता जिसको वोट देता है वही चुनाव जीतते हैं। जी, अभी नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच एक बार फिर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंजीनियर शत्रुघ्न जी, सामने में बैठे हुए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, छठ पर्व से पहले एक कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं। पहले जैसे होली में किए थे, उसके बाद दुर्गा पूजा में, और उससे भी कई कदम आगे बढ़ के जो है छठ पर्व से पहले एक कार्यक्रम शुरुआत किया है इन्होंने, आपका बेटा आपके द्वार। ये पूरा लौकहा विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत लौकहा विधानसभा जितने भी गांव हैं सब पहुंचने का काम करेंगे, आपके पास जरूर आएंगे। तो आप लोगों से मैं बोलूँगा, आप लोग स्वागत मत कीजिएगा, लेकिन आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो मकसद क्या है, इसी संबंध में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले छठ महापर्व बहुत नज़दीक है, तो इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहते हैं आप? सबों को प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे क्षेत्र सहित राज्य और देश के जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सबों को मैं छठ की अग्रिम शुभकामना देना चाहूँगा। चूँकि प्रकृति का सबसे बड़ा पर्व छठ है, इसलिए छठ को महापर्व भी कहा जाता है। और छठ का अपने आप में एक विशेष पहचान है। छठ पूजा में विशेष रूप से प्रकृति की ही पूजा होती है। और लेटेस्ट मैं कल एक न्यूज़ भी देख रहा था, उसमें भी उसमें भी ये चीज़ें निकल के आई थी कि छठ का प्रसाद अधिक से अधिक लोग को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि छठ में जो प्रसाद बनती है वो मूल रूप से प्रकृति द्वारा उत्पन्न की गई। वैसे तो सारे चीज़ प्रकृति से ही उत्पन्न होती है, पर बहुत तरह का केमिकल और बहुत तरह का खाद्य सामग्री, लेकिन हम देखते हैं कि जो छठ में जो यूज होता है अधिकतर चीज़ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है। इसलिए आप सबों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। उम्मीद करते हैं कि महापर्व छठ पर आप सबों का जीवन बेहतरी की ओर और समाज में एकता और समरसता की भाव कायम हो। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और एक बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बीच में दिवाली से लेकर कई कार्यक्रम थे और काली पूजा भी था, लक्ष्मी पूजा भी थी, तो मैं कई जगहों पे नहीं जा पाया। चूँकि मैं कल ही पटना से लौटा। परसों गोवर्धन पूजा का बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि लालू जी थे, नंदकिशोर बाबू थे, और भी कई विद्वान और गणमान्य लोग थे। तो उस कार्यक्रम के हम हिस्सा हैं, उस कार्यक्रम में कमेटी के हम सदस्य हैं। इस नाते हमारी व्यस्तताएँ थी। पटना के विद्यापति भवन में बहुत भव्य तरीके से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया था, आप देखे भी होंगे। तो इसलिए मैं क्षेत्र में नहीं आ पाया ससमय, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। आपका जो ये कार्यक्रम है, आपका बेटा आपके द्वार, जैसे कि हमने लोगों को से ये कहा है, प्रार्थना हम भी किए हैं कि आपके द्वार पे अगर जाए शत्रुघ्न जी, तो स्वागत भले ही आप मत कीजिए, लेकिन आशीर्वाद जरूर दीजिए। तो मकसद क्या है? सर्वप्रथम मैंने आप देखे होंगे कि मैं लगातार सामाजिक चीज़ों से जुड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, और इसके पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। मैंने होली मिलन कार्यक्रम प्रारंभ की और एक बेहतर मैसेज देने का कोशिश किया। उसी तरह मैंने नवरात्रा भ्रमण कार्यक्रम भी किया, और मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूँ उसमें जो सफलताएं मिल रही है, उसमें आम जनों के आशीर्वाद और स्नेह के बदौलत ही ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। अगर आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसको आप सफल नहीं बना सकते हैं। जब तक लोगों का अपार स्नेह और अपनापन नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ सफल नहीं होगा। तो मेरा जो अभी आपका बेटा आपके द्वार कार्यक्रम है, मैंने आपको एक इंटरव्यू में कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके बीच जो लगातार 2001 ईस्वी से मधुबनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 का नेतृत्व हमारे पिताजी राम लखन जी करते आ रहे हैं, वो उनको एक उम्मीदवार के रूप में हम प्रोजेक्ट करने का मन बनाए हुए हैं। तो मैंने कहा था कि हम तो ये बात बोले हैं कि राम लखन जी आपके बीच एक उम्मीदवार के रूप में आने वाले चुनाव में होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके द्वार आऊँगा, एक एक व्यक्ति से मिलूँगा, और आप लोगों का अगर पूर्ण रूप से हमें सहयोग मिलेगा और आप लोग अगर कहेंगे कि नहीं राम लखन जी उम्मीदवार के लिए बेहतर योग्यता रखता है, राम लखन जी से बेहतर यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं,
राम लखन जी को आप आगे प्रमोट कीजिए। हम वही एक आपके बेटा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम सबों से एक उम्मीद और आशा का किरण लेके जा रहे हैं कि हमें आप भरोसा दिलाइए। आप अगर भरोसा दिलाएंगे तभी राम लखन जी आप लोगों के बीच आएंगे। ये तो हमने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंतिम मुहर आप लगाएंगे। हम आपसे मुहर लगवाने आ रहे हैं। अगर आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग की गारंटी हमें मिलेगी तो हम निश्चित रूप से आम जनमानस में एक बेहतर तैयारी के साथ चुनाव में आएंगे और लौखा विधानसभा का जो है, अगर आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग की गारंटी हमें मिलेगी तो हम निश्चित रूप से आम जनमानस में एक बेहतर तैयारी के साथ चुनाव में आएंगे और लौखा विधानसभा का जो इतिहास जो वर्षों से रहा है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए राम लखन जी को हम लोग आप लोगों के सहयोग से विधानसभा भेजने का प्रयास करेंगे और विधानसभा में एक बेहतर आवाज़ आपके अपना जो हमेशा आपके बीच उपलब्ध रहता हो, आप पता करेंगे राम लखन जी के बारे में तो सारे लोग कहेंगे कि एक फ़ोन पे उनकी उपलब्धता होती है। तो हमारे जी बोलो। तो आप जो हर घर आप जाने का प्रयास करेंगे तो उस दौरान आप सिर्फ यह जानने का कोशिश करेंगे कि राम लखन जी को आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए, हम उम्मीदवारी उनको जो है 2025 के विधानसभा में पेश करेंगे, सिर्फ यही जानने के लिए जाइएगा या दुख दर्द और बहुत बारी समस्याएं हैं गांव देहातों में, हर घर में आपको मिल जाएगा। गांव देहात में जो समस्या कई समस्या है ये भी समझने और जानने का कोशिश कीजिए। देखिए संतोष बाबू, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं। मेरी कोशिश ही होती है कि हमेशा लोगों के लिए जीऊँ। आप देखे होंगे मैं कोई बहुत क्षमतावान व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने कई बार हॉस्पिटलों में गया, कई लोगों से हमने मिला है, कई लोगों को हमने मदद करने की कोशिश की है। बहुत लोगों को मुझसे मदद भी मिल पाया है, बहुत हमारे क्षमता से बाहर का चीज़ था, बहुत लोगों को मैंने मदद नहीं भी कर पाया। तो लोगों के दुख को अपना दुख समझ के हम हमेशा इन चीज़ों को कोशिश किए हैं कि हल करने का। लोगों के बीच जाएंगे, जो हमारे क्षमता का लेवल का चीज़ होगा, जो हम कर सकेंगे, निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है मैं इसके लिए क्या, मैं तो हमेशा उपलब्ध हूँ किसी के दुख में। कोई अगर हमें खोज लेंगे, मैं 12 बजे दिन और 12 बजे रात एक पैर पर हर किसी के लिए उपलब्ध रहूँगा। ना किसी भेदभाव, ना किसी और चीज़ को लेकर, हमेशा हमारी उपलब्धता ही लोगों के जीवन में रही है। अभी तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोग तैयार होंगे तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। जी। अच्छा, अभी आप जैसे बता रहे हो कि उम्मीदवारी, तो यहाँ पे अपने बिहार में ज़्यादातर देखा जाता है वोट उन्हीं को देता है, आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो किसी पार्टी से टिकट लेके आता है, या वो पार्टी में भी देखा जाता है कि कौन सी पार्टी कौन सी जाति, यानी कि हमारे कहने का मतलब जाति विशेष के ऊपर जो है यहाँ पे वोटिंग और आशीर्वाद दिया जाता है। तो ऐसे में आपका क्या, पार्टी से आइएगा, निर्दलीय आइएगा, या क्या जो है इस संबंध में क्या कहना है? देखिए संतोष बाबू, एक बात पे मुझे हंसी आती है जब आप जाति की बात करते हैं। मैंने अपने जीवन में ना ही कभी किसी जाति की बात की है, ना ही किसी के भी मजहब और धर्म की बात की है। मैंने हमेशा मानवता की बात की है। हमने किसी समाज को बांटने की बात कभी नहीं कही है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से आप कभी हमारे सामने किसी जाति विशेष की बात नहीं करेंगे। मैं एक मानव हूं और बेहतर मानव होने के नाते हम बस यही संबंध लोगों से रखते हैं। और रही पार्टी की बात, तो आप जानते हैं कि राम लखन जी 1973 ईस्वी से एक ही पार्टी में है। उन्होंने कभी पार्टी नहीं बदली। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से अपने जीवन में राजनीति की शुरुआत की थी। आज कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है और 4 सीट पे पिछले दिन कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें 2 सीट उनका विजय हुए थे। एक विभूतिपुर से है और एक राम नरेश जी आपको छपरा साइड से है। तो हमारी वार्तालाप हुई है, हमने प्रस्ताव दिया है और हमें आश्वासन भी मिली है कि आप काम कीजिए। लेकिन इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जनता से बड़ा कोई पार्टी थोड़ी होती है, नहीं होती है। जनता ही वोट देती है। इसलिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का मोहर ही अंतिम मोहर होता है। पार्टी तो अनेकों पार्टी आती है, अनेकों सिंबल मिलता है, अनेकों लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता जिसको वोट देता है वही चुनाव जीतते हैं। जी, अभी जाति की बात आप कर रहे थे, हम और आप कर रहे थे, तो जाति आप नहीं मानते, यानी जाति को उतना वो नहीं देते। अच्छी बात है, यानी लीडर को होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मास जो आम जनता है उसके अंदर जरूर धारणा है। तो ऐसे आदमी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वैसे लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा जी। कि जाति की बात ना करें। आप जब
किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर को जाति देख के आप इलाज नहीं करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अगर पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहू बीमार होती है, आप अगर किसी अच्छे गिनोकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं तो पता करते हैं कि अच्छे डॉक्टर कौन है, किसके यहाँ बेहतर व्यवस्थाएं हैं। आप उस समय जाति देख के इलाज करवाएंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जाति, धर्म और मजहब देख के आप कभी भी सेवक का चयन ना करें। ना कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और हमारे साथ हुआ है जी। जिला परिषद के चुनाव में रामलखन जी को लगातार जो 2021 से आशीर्वाद मिलते आ रहा है, उनको किसी जाति बेसिस पे नहीं आशीर्वाद मिलते आ रहा है, आम जन का आशीर्वाद मिला है। बताइए 25,000 की पोलिंग, 24,000 कुछ वोट गिरा था 2016 के जिला परिषद के चुनाव में, और उसमें 17,000 के अप्रॉक्स रामलखन जी को चुनाव में वोट मिला था और लगभग 12,500 वोट से चुनाव जीते थे। तो आप कैसे कहते हैं कि जाति? हमें किसी जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से जिला परिषद में हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, अपने जीवन में कभी भी जात और मजहब का बात नहीं करूंगा। हमेशा मानवता और समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़ूंगा। मैं कुछ भी रहूं, कभी भी कोई जाति, मजहब और धर्म का बात करके समाज को कभी बांटने और तोड़ने की बात नहीं करूंगा। रहेगी और हम 43 पंचायत के सभी आम आवाम के पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे और उन्हें प्रयत्न करेंगे अपनी बातों से सहमत कराने का। उनकी सहमति मिलेगी तो बदलेंगे लौखा विधानसभा के इतिहास को इस बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।